हाइटेड लोग कितने अच्छे दिखते हैं ना, चाहे मेल हो फीमेल हो, जब भी उनकी हाइट अच्छी रहती है, चाहे फिर वो रंग रूप में कैसे भी हो, लेकिन अच्छी हाइट की वजह से उनका अपना ही एक अलग इंप्रेशन रहता है। और इसीलिए अक्सर ये प्रश्न किया जाता है कि डॉक्टर, हाइट बढ़ने के लिए क्या आयुर्वेदा में कोई मेडिसिन है? हाइट बढ़ने के लिए आयुर्वेदा में क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? तो इसका जवाब है जी हाँ, आयुर्वेदा में इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट आती है। जिन बच्चों की हाइट बढ़ना रुक गई है या फिर जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आयुर्वेदा में बहुत अच्छे एक्सीलेंट मेडिसिनल ट्रीटमेंट आते हैं, जो कि बच्चों की रुकी हुई हाइट को फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। 80% जो हमारी हाइट रहती है वो जेनेटिक कारणों से रहती है, और 20% जो हाइट रहती है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अफेक्ट होती है। इस तरह से हाइट बढ़ती है 80% और 20% मिला के। अक्सर ये देखा जाता है कि जो हाइटेड कपल रहते हैं उनके बच्चे भी हमेशा हाइट में अच्छे ही रहते हैं, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन आजकल ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बार हाइटेड कपल होने के बाद, यानी कि माँ बाप की हाइट अच्छी होने के बाद भी बच्चों की हाइट उतनी नहीं बढ़ती। माँ बाप के हाइट से वो बच्चे अक्सर हाइट में कम ही रहते हैं, क्योंकि इन बच्चों की हाइट किशोरावस्था में ही बढ़ना रुक जाती है। और इसीलिए इन बच्चों को, यानी कि जो हाइटेड कपल है या जेनेटिक कारण वाले बच्चे हैं या अन्य कारण वाले, इन बच्चों को अगर किशोरावस्था में ही सही दवाई मिल जाए, सही आयुर्वेदिक प्रॉपर मेडिसिन इन लोगों को मिल जाए, तो इनकी हाइट फिर से बढ़ना स्टार्ट होती है। हाइट में जो रुकावट आई है वो निकल के ये बच्चे फिर से एक बार ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, फिर से बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके साथ हमारे उस पेशेंट का एक वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, जो कि एक 19 ईयर की गर्ल है, जिसने 19 ईयर कंप्लीट होने के बाद हाइट बढ़ने की मेडिसिन शुरू की। और हाइट बढ़ने की मेडिसिन सिर्फ 3 या 4 महीने की मेडिसिन में ही उस लड़की की हाइट 1 इंच से, यानी कि इतने 1 इंच से उस लड़की की हाइट बढ़ गई। जबकि अक्सर लड़कियों की जो हाइट बढ़ती है वो उम्र के 10 साल से लेकर तो 18 ईयर तक, 18 साल तक बढ़ती है, और लड़कों की हाइट बढ़ती है 13 साल से लेकर तो 21 साल की उम्र तक। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि हाइट बढ़ने के लिए आयुर्वेदा में एक्सेलेंट ट्रीटमेंट रहते हैं, एक्सेलेंट मेडिसिन आती है। इसलिए मैक्सिमम टाइम जो भी पेशेंट आते हैं वो एज लिमिट ख़त्म होने के बाद आते हैं। जैसे 19 या 20 ईयर की लड़कियाँ आती है, लड़के जो आते हैं जो 22-23 साल के या 24-25 साल के लड़के आते हैं, तो इन लोगों में भी हाइट बढ़ती है, लेकिन 1 या 1.5 इंच तक ही इन लोगों की हाइट बढ़ती है। अगर यही लोग किशोरावस्था में मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, यानी कि 14-15 साल की उम्र में ये लोग अगर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, लड़के हो या लड़कियां, तो बहुत ही एक्सेलेंट हाइट बढ़ती है इन लोगों की। तो वो भी कुछ पेशेंट है जिन्होंने किशोरावस्था में मेडिसिन ली और एक्सेलेंट हाइट बढ़ गई उनकी, और जो वो भी है। लेकिन हम आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस लड़की की एज लिमिट ख़त्म हो गई, यानी ये 19 ईयर की कंप्लीट हो गई, और 19 ईयर के एज में इसने हाइट बढ़ने की मेडिसिन ली, और उससे भी इसकी बहुत अच्छी हाइट बढ़ गई। 1 इंच हाइट बढ़ना मतलब बहुत हो गया इसके लिए। तो ये देखिए, ये हमारे पेशेंट का वीडियो। मैं 19 साल की थी, तब मैं मैडम के पास हाइट बढ़ाने की ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी। तब मैडम ने बोला था कि लड़कियों की हाइट सिर्फ 18 साल तक ही अच्छी बढ़ती है। फिर भी मैंने 19 साल की उम्र में हाइट बढ़ाने की ट्रीटमेंट शुरू की, और उसके बाद 4 महीने में ही मेरी हाइट 1 इंच से बढ़ गई। और मैडम हाइट बढ़ाने की ट्रीटमेंट में मेडिसिन के साथ साथ और हर महीने डाइट के प्लान में भी चेंज करवाती है, और जिससे 19 साल की उम्र में भी हाइट अच्छी तरह से बढ़ पाती है। फ्रेंड्स, हाइट ना बढ़ने के जो मेन कारण रहते हैं, सबसे पहले आज हम हमारे वीडियो में उसी का डिस्कशन देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान देखेंगे। हाइट ना बढ़ने के जो कारण है उसमें महत्वपूर्ण 6 कारण रहते हैं। जैसे कि हमारी जो हाइट बढ़ती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में निभाते हैं। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग प्रकार के हार्मोन के साथ ही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, यानी कि HGH नामक एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से हमारी हाइट बढ़ती है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जो 6 कारण है वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है जेनेटिक रीज़न, यानी कि आनुवंशिकता। जिन माँ बाप की हाइट कम रहती है उनके बच्चे अक्सर हाइट में कम रहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को भी अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर दें तो ये बच्चे भी अपने माँ बाप के हाइट से काफ़ी अच्छे लंबे बन जाते हैं। नंबर 2 पर आता है न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, या कम मात्रा में भोजन का सेवन करने से, या फिर फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करने की वजह से बहुत सारे बच्चों में पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से इन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। नंबर 3 पर आता है
सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बैठी जीवन शैली, जैसे कि बच्चे सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, दिन भर स्कूल में रहते हैं, वहाँ से या फिर दोपहर तक स्कूल में रहते हैं, फिर वहाँ से वापस आने के बाद ट्यूशन जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आके घर आके बैठकर पढ़ाई करते हैं। यानी सुबह से लेकर रात तक बच्चे सिर्फ बैठे ही रहते हैं। बॉडी को कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से ऐसे बच्चों में पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ बैठे रहने की वजह से बहुत कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से इन बच्चों की हाइट किशोरावस्था में ही बढ़ना रुक जाती है। नंबर 4 पर आता है क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस में जैसे कुछ बच्चों को बचपन में ही कफ की काफ़ी सारी शिकायत रहती है और कफ की शिकायत की वजह से इन बच्चों को बचपन में ही ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर अस्थमा जैसी बीमारी हुई रहती है। और ये जो अस्थमा और ट्यूबरक्यूलोसिस रहती है, इसमें बहुत बार शरीर की जो इम्यून सिस्टम रहती है, वो इम्यून सिस्टम इस बीमारी को हटाने में ही जूझती रहती है, जिसका कि बैड इफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन पर पड़ता है और इनका ग्रोथ हार्मोन बहुत कम मात्रा में सिक्रेट होता है। इसलिए अस्थमा वाले जो बच्चे रहते हैं या जिनको बचपन में ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ रहता है, वो उन बच्चों की हाइट भी बहुत बार कम देखने को मिलती है। नंबर 5 पर आता है बोन डिसीजेस। बोन डिसीजेस में जैसे जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक हड्डियों की बीमारी रहती है, जो बहुत बार बच्चों में देखने को मिलती है। बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, अपर्याप्त मात्रा में भोजन का सेवन करने से और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस नाम बीमारी रहती है, जिसमें कि इनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर रहती है, हड्डियों की ग्रोथ नहीं होती, हड्डियों की लंबाई नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से इन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। और लास्ट में आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ऊपर ही बताए हुए इन सब कारणों की वजह से बहुत बार किशोरावस्था में बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जो ग्रोथ हार्मोन रहता है वो बहुत कम मात्रा में सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। तो इतने सारे इन कारणों की वजह से बच्चों की हाइट किशोरावस्था में ही बढ़ना रुक जाती है। तो इतने कारण होने के बावजूद भी अगर इन बच्चों को हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आयुर्वेदा में कुछ एक्सेलेंट ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से जो बोन फ्यूजन रहता है, बोन फ्यूजन को ये जो मेडिसिन रहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये बोन फ्यूजन को डिले करती है। बोन फ्यूजन को डिले करने की वजह से हड्डियों की लंबाई बढ़ती है और ऐसे बच्चों की हाइट फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ कुछ वनौषधियाँ रहती है, साथ में कुछ नस्य कर्म रहते हैं। नस्य कर्म की वजह से नस्य कर्म हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक्सीलेंट साबित हुआ है, क्योंकि नस्य कर्म की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है और उससे जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है उसका सिक्रेशन बहुत अच्छे से होता है और बच्चों की हाइट बढ़ती है। मेडिसिन के साथ साथ ही कुछ डाइट रहता है। हम डाइट प्लान भी हर महीने अलग अलग प्रकार का डाइट प्लान भी हर बच्चे को बताते हैं, हर महीने वो जो चेंज होता रहता है। हाइट को बूस्टअप करने वाले कुछ खान पान पदार्थ रहते हैं, वो भी इस मेडिसिन के साथ लिया जाए तो बहुत अच्छी हाइट देखने को मिलती है। मेडिसिन, डाइट और इसके साथ में इन बच्चों में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है। एक्सरसाइज में जैसे बॉडी की स्ट्रेचिंग की कुछ एक्सरसाइज आते हैं, कुछ योगा पोस्चर आते हैं, सूर्य नमस्कार आते हैं आदि। इन दवाई के साथ में जब ये एक्सरसाइज भी फॉलो करते हैं तो इन बच्चों में बहुत अच्छी हाइट देखने को मिलती है। फिर चाहे बच्चे लड़कियां 18 साल की कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी दवाई ले, या लड़के 21 साल के बाद भी अगर ट्रीटमेंट शुरू करें तो भी उनकी हाइट बढ़ते हुए देखने को मिलती है। यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, हाइट को बूस्टअप करने वाले डाइट और साथ में एक्सरसाइज, इस तरह से इन तीनों का जब ट्रिपल कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है और इन बच्चों की हाइट देखने को मिलती है। फिर चाहे किसी भी कारण से इनकी हाइट रुकी हो, बच्चों की हाइट फिर से एक बार बहुत अच्छे से बढ़ना शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी तरह से हाइट ना बढ़ने की समस्या से ग्रसित है, या आप भी चाहते कि आपकी हाइट बढ़े, रुकी हुई हाइट बढ़े, या ऐसे ही आपकी जेनेटिक कारण या किसी भी कारणों से आप चाहते कि आपकी हाइट बढ़े, तो आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले, मैसेज डालकर आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि आपकी समस्या में हम आपको सही सलाह दे सकें और हाइट बढ़ने की सही मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपकी भी हाइट एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए हाइट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।